मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। तजिंदर मैम बिजी हैं तो आज मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं मीटिंग को होस्ट करूं और बहुत अच्छा ये हमारा मंथ रहा है। जो हम लोग ने जो टारगेट दिया था कंपनी की तरफ से 2 महीने का टारगेट था, तो मैं सबको बधाई देती हूँ। सबने बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छी लीडरशिप से दिखाया है। हम बड़े ना होते हुए बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो इन्हीं सब क्रमों से ये सारा जो काम होता है एक एजुकेशन सिस्टम का काम है। उसी सिस्टम के अंदर रहते रहते हम अपनी बड़ी सोच को डेवलप कर रहे हैं और अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है स्टार्टिंग गौतम सर से है। क्यों? क्योंकि उनमें वो जोश है, वो एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो चुका है और उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है इन वीडियो से। तो आज वो सबको बताएंगे कि उनके क्या ड्रीम्स हैं और क्या एजुकेशन देना चाहते हैं। तो इन्हीं सब बातों को हम दोबारा रिपीट करेंगे और सीखेंगे अपने बहुत अच्छे ग्रेट लीडर के साथ। गौतम, वेलकम गौतम सर, आपका स्वागत है टीम लक्ष्य की जूम मीटिंग में। वेलकम सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। और यहाँ पे जितना भी लीडर है सबको मेरा नमस्कार। सर मैम आवाज क्लियर तो है? आई एम ऑडिबल मैम? यस सर, ऑडिबल है। बीच इसको रुक के आए लेकिन अभी ठीक आ रही है। हाँ, कंटिन्यू करिए सर। थैंक यू वेरी मच मैम। तो सबको मेरा नमस्कार और आई होप आप सब लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। और जैसे कि आज हमने बहुत ऐसा ट्रेनिंग ले लिया, प्रोडक्ट का नॉलेज, कभी तो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग और कैसा किया जाए। आज हम कुछ एजुकेशन का ट्रेनिंग लेंगे। और सबसे पहले मेरा नाम गौतम महापात्र है और मैं उड़ीसा से हूँ। और सबसे पहले मेरा जो भी टीम है, छोटा सा है लेकिन सभी टीम को मेंबर को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ और बहुत बहुत बधाई सबको, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो आज का सेशन एजुकेशन के नाम पे है, तो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये बिजनेस पूरा 2 चीज पे डिपेंड है, एक ट्रेनिंग और मीटिंग पे डिपेंड है। अगर हम ईमानदारी से रोज 1 घंटे आके अगर ट्रेनिंग और मीटिंग लेते हैं तो फ्यूचर में हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं। क्योंकि बिना एजुकेशन, बिना ट्रेनिंग का आज इस प्लेटफॉर्म में आज तक कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है, ना आने वाले दिन पे होने वाला है। तो आज जितने भी इस प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सक्सेसफुल हुए हैं तो सभी ने एजुकेशन लिए हैं, ट्रेनिंग लिए हैं। तो बिना ट्रेनिंग, बिना एजुकेशन की किसी का जिंदगी सफल नहीं हुआ है, तो हम सबका भी जिंदगी सफल नहीं होने वाला है। तो मेन प्रायोरिटी है एजुकेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। तो दोस्तों आप सबको पता होगा, देखिए लोग लोग हमको देखना चाहते हैं, लोग हम क्या करते हैं हमको देखना चाहते हैं। अगर हम किसी का यूट्यूब का मतलब वीडियो वगैरह भेज देंगे तो कोई अच्छा रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि और किसी का वो वीडियो है। अगर एजुकेशन हम में होना चाहिए, हम में सब कुछ आना चाहिए। मतलब जो भी जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग के, ऐसे प्रोडक्ट का नॉलेज, एजुकेशन और टीम बिल्डिंग, जो भी लीडरशिप होना चाहिए हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम जो बोलेंगे ना तब जाके वो लोग हमारे बातों पे भरोसा करेंगे। तो बिना एजुकेशन को कुछ होने वाला नहीं है। तो आज आपसे कहना चाहता हूँ मैं, मीटिंग और ट्रेनिंग ही आपको वो चीज पूरा करेंगे। हम जो मार्केट में जाते हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम आता है, कोई बोलता है मैंने कर लिया है, कोई बोलता है मैंने कर चुका हूँ। तो ऐसा बहुत सारे रीजन आता है मार्केट में, लेकिन हमारे पास इतना अच्छा जो उनका आंसर नहीं रहता है, जहाँ कि हम नेगेटिव हो जाते हैं उनके बातों सुन के। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम एजुकेशन और ट्रेनिंग बराबर लेके जाएंगे तो मार्केट में जो सवाल आता है, हम क्वेश्चन मार्क आता है बिजनेस के ऊपर, हम उसको पूरा समझा पाएंगे और बिजनेस हमारे साथ वो करने लगेंगे। जब तक हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं होगा तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि देखिए हम कंपनी का 10 पॉइंट बता देंगे, कंपनी प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी प्रोडक्ट बहुत सारे है, ये है, वो है, लेकिन जब खुद हमारा खुद का जब हम खुद का हमारा 10 पॉइंट नहीं बताएंगे क्वालिटी की, हमारे अंदर कौन सा क्वालिटी है, अगर हम उनको नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ काम करने में तैयार नहीं होंगे।
लोग हमको देखना चाहते हैं, यार मैं जिसके साथ काम करने वाला हूँ, कि मैं ज़िंदगी जिसके साथ जुड़ने वाला है, मेरा सक्सेस उसी के साथ है, क्या हो पाएगा? वो हमको देखना पड़ता। देखिए, कंपनी किसी ने देखा नहीं, बहुत कम रहते हैं जो फर्स्ट टाइम हम जाते हैं ना, अगर लुधियाना पंजाब में आस-पास है तो देखे होंगे, लेकिन अगर अदर साइड में है तो कंपनी किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ़ हमको देखते हैं। हमको देख के इस बिज़नेस में आते हैं वो बाकी कंपनी तो बाद में वो अलग है, ट्रेनिंग लेते हैं, मीटिंग लेते हैं, सीखते हैं। तो वो हमको देखते हैं, हम हमारा अंदर वो क्वालिटी क्या है, अगर क्वालिटी है, वो नॉलेज है तो हमारे साथ जुड़ते हैं और काम करने के लिए तैयार होते हैं। तब तक काम करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं जब तक हम एजुकेशन प्रॉपर लेके फील्ड में नहीं जाएँगे। अगर ऐसा देखा होगा ना, बिना एजुकेशन को बहुत लोगों ने तो गए होंगे और किसी ने 40 लोगों को जॉइनिंग किया है, किसी ने 50 लोगों को जॉइनिंग किया है, कितना बचे हैं? सच्ची-सच्ची बताओ। जिसने 40 लोगों को जॉइनिंग किए हैं, आज 4 लोग बचे हैं, जिसको 50 लोगों को जॉइनिंग किया है, सिर्फ़ 5 लोग बचे हैं। क्योंकि हमने विदाउट एजुकेशन में मार्केट में जाके जो बताते हैं, तो हमारे बात पे कोई भरोसा नहीं करता है। देखिए, इंडस्ट्री 25 साल से चल रहा है कि नहीं? इंडस्ट्री 25 साल से चल रहा है, अब वो समय आ चुका है, आज वो समय आ चुका है, इंडस्ट्री उड़ने वाला है। चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन बनाया, जो कानून बनाया, तो वो आज इंडस्ट्री उड़ने वाला है। क्यों? देखिए, एक टाइम कोरोना के टाइम में हमने क्या बोले थे कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो बाद में क्या हुआ, जब वैक्सीन लेने की बारी आया ना, तो पूरा लाइन लगा। एक-एक को 2-2 दिन हम रिटर्न आए, हमको लाइन मिला नहीं है। तो सॉरी दोस्तों, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो हम जब बोलते हैं ना कि कोरोना का टाइम पे कोई वैक्सीन लेना नहीं चाहता था, लेकिन जब ये कोरोना का टाइम में जब सब लोग नेगेटिव थे, वैक्सीन नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन जब भाई पॉजिटिव हो गए और गवर्नमेंट भी पॉजिटिव हो गया और वैक्सीन जब लेने की बारी आया ना, सबको लाइन लगा। मतलब ये इंडस्ट्री भी ऐसा है, एक टाइम था पहले पिछले कुछ सालों कि ये नेगेटिव में थे, लेकिन ये पॉजिटिव आ चुका है। इस कंपनी में लोग लाइन लगाने वाले हैं, क्योंकि उस अभी डायरेक्ट सेलिंग के लेके सभी लोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो चुके हैं। पूरा दुनिया इस बिजनेस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे बोलते हैं ना कि दुनिया में जॉब ही नहीं है, तो बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो बढ़ बढ़ के कहाँ जाएगा, यहाँ ही तो बनेगा। लोग क्या करेंगे, मारपीट, लोग गुंडागर्दी करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जो गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों को, आम आदमी को एक मतलब बेरोजगार जो है उनको रोजगार दे सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है। देखिए, एक बात समझ लेना, जब भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है तो कुछ प्रॉब्लम तो आएगा। जब कुछ बड़ा काम करने वाले हैं हम, तो हमारे सामने प्रॉब्लम तो आने वाला है। देखिए, जैसे बचपन में हम झाड़ियों में फूल गुलाब तोड़ने गए तो कांटा भी लगता है कि नहीं? झाड़ियों में जो फल तोड़ने के लिए जाते हैं ना, तोड़ने के लिए, तो हमको कांटा भी लगता है और फल भी मिलता है। मतलब जब हम तीखा खाना खाते हैं, जब हम तीखा खाना खाते हैं तो उस टाइम में मतलब तीखा भी लगता खाना, मज़ा भी आता है और मिर्ची भी लगता है। ये ज़िंदगी के साथ चलते रहेगा, कभी खुशी कभी गम चलता रहेगा। क्योंकि जब मज़ा तो आता है, जैसे हम पानी पूरी खाते हैं, मज़ा आता है ना, लेकिन छोड़ा है क्या किसी ने पानी पूरी खाना? क्योंकि वो मज़ा आता है। अगर तीखा भी लगता है ना, एक सूखा वाला दे दो, नहीं तो चटनी डाल के दे दो बोलते हैं। तो ये ज़िंदगी के साथ कभी खुशी कभी गम, ये सुख दुख चलता रहेगा। जब कुछ हम बड़ा करने वाले टाइम आता है हमको, तो थोड़े प्रॉब्लम भी आएँगे। जिसने वो प्रॉब्लम को झेल के आगे बढ़ेगा, तो ज़िंदगी में वही सक्सेस होगा। तो दोस्तों, आज का सवाल स्टार्ट करेंगे। जैसे आज का सवाल है, हम रास्ते में कहीं अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं। आप चैट बॉक्स सब लोग रेडी कर लेना, क्योंकि अभी सब चैट बॉक्स में रिप्लाई आने वाला है और आप भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे चाहे लास्ट में, और मैं भी बताने वाला हूँ।
तो देखिए मेरा सवाल है आपसे, हम रास्ते में कहीं हमारा फैमिली के साथ दूर जा रहे हैं और जंगल की रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में डाकू आ गया, मतलब डाकू जो गुंडा रहता है ना, डाकू आ गया और हम सबको पकड़ लेता है, पूरा फैमिली को। कौन कौन? आप, आपका पत्नी, आपका बच्चा, आपका बेटी और आपका मम्मी पापा, मतलब 6 लोग आपका फैमिली में कहीं घूमने जा रहे हैं, बड़ा दूर दूर रास्ते में, और जंगल में रास्ते से जा रहे थे और जंगल में डाकू आ जाता है और आप सबको पकड़ लेता है ना? तो आप सबको पकड़ लेता है और बोलता है कि आप 6 लोगों से किसी एक को तो मतलब किसी एक को तो मरना पड़ेगा। तो सवाल है, जो किसी एक को मरना पड़ेगा, तो सामने कौन आने वाला है? आप फटाफट चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। जब हमारे फैमिली को डाकू ने पकड़ लिया और हम सामने सभी लोग को बोलता है कि आप लोग फैमिली से किसी एक को तो मरना पड़ेगा, तो सामने कौन आने वाला है मरने के लिए पूरा फैमिली के साथ? कौन आने वाला है? आप चैट बॉक्स में फटाफट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, सेशन थोड़ा हम फास्ट लेके जाएंगे। तो आप चैट बॉक्स में फटाफट कीजिए, हम सामने कौन आने वाला है जब बोलता है डाकू कि किसी एक को तो मरना पड़ेगा। कौन आने वाला है? आपका पत्नी, आप, आपके मम्मी पापा या लड़का या लड़की, कौन आने वाला है सामने मरने के लिए? फटाफट चैट बॉक्स। माई सेल्फ, यस, जैसे राजेश सर बोल रहे हैं कि मैं खुद आने वाला हूँ, स्वयं आने वाले हैं। बहुत बढ़िया राजेश सर, थैंक यू। राजेश सर के बातों में कौन कौन सहमत है? घर का मुखिया कौन है? सबको पता होगा, घर का मुखिया आप खुद है। देखिए, जिसने भी अलग, जैसे किसी ने मुझे देखा, मैंने किसी को पत्नी को आगे करेंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या क्या रीजन हो सकता है पत्नी को कैसे आगे किए आपने? अगर स्वयं के अलावा अगर किसी का भी अलग आंसर रहेगा तो मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में। देखिए, आप खुद तय कर लिया, आप पूरा फैमिली को मतलब बचाने के लिए आप स्वयं खुद सामने आने वाले हैं। मतलब सोचिए, आप आपके फैमिली के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप आपके फैमिली के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप आपका फैमिली के लिए, उनका जरूरत का चीज पूरा करने के लिए, उनका ड्रीम सपना पूरा करने के लिए, क्या 2 घंटा, क्या 12 घंटे से 2 घंटा, क्या हम ट्रेनिंग लेने में, एजुकेशन लेने में, सीखने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे? काम करने के लिए क्या 2 घंटे तैयार नहीं? क्यों? मरना तो बहुत आसान है ना, हमने स्वयं बोल दिया कि हम स्वयं मरने के लिए तैयार हो जाएंगे सामने। मरना, आपको क्या लगता है मरना बड़ा आसान है? ठीक है, आप मरने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आपका जो फैमिली है ना, किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? कौन देखेगा उनको? कौन सहारा बनेगा? आप खुद स्वयं खुद मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस जो गरीबी से अमीरी का जो जिंदगी में जो हमारा जो हमने जो बीड़ा उठाया है ना, तो उसमें काम करने के लिए 2 घंटा तैयार नहीं है, लेकिन मरने के लिए तैयार है। सोच के देखिए, आपका फैमिली को, परिवार को अच्छा जिंदगी देने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्या? देख, किसी का बच्चे भी एक रिमोट का गाड़ी मांग रहा है कि पापा रिमोट का गाड़ी चाहिए। रिमोट का गाड़ी के लिए हमने एक एक 2-2 साल निकाल दिया, बेटा लाएंगे, बेटा लाएंगे, बेटा लाएंगे, बेटा लाएंगे। मतलब क्या जिंदगी सोचो, एक एक साल एक छोटा सा रिमोट की कार के लिए हमने लगा दिया। कभी पत्नी की जरूरत होता है कुछ, कभी मम्मी पापा की जरूरत होता है, कभी बच्चे की जरूरत होता है, क्या हम उनके सपने पूरा कर रहे हैं? हम मतलब हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको जिंदगी अच्छा बनाने के लिए 2 घंटा हम काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारा फैमिली के ऊपर अगर हमारे हमको प्यार होता, तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में हम ईमानदारी के साथ रोज आते, सीखते और बड़ा काम करके दिखाते। देखिए, आपका पत्नी जो है ना, जो लेडीज है, आपका जो पति है, जो पत्नी से कुछ मांगेगा नहीं, या फिर जो जेंट्स है, आपका आपको पत्नी से कुछ मांगेंगे नहीं, मतलब जो मम्मी पापा है वो आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, बेटा से मांगेंगे नहीं बुढ़ापे में, और किससे मांगेंगे? सोच के देखिए, किससे मांगेंगे? नाम तो बता दीजिए, मैं ताकि आपका घर में बता सकता हूँ कि आपका पति पति से मत मांगो कि मतलब फलाना लोग से
मांग सकते हो, मैं बता सकता हूँ। क्या जिंदगी जी रहे हैं हम, हमारा फैमिली के लिए मरने के लिए हम तैयार है, क्यों? मरना आसान है, लेकिन 2 घंटा काम करने के लिए हम तैयार नहीं है। जब पत्नी कुछ बोलती है ना कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, हमको गुस्सा आता है। अरे तेरे को तो वो चाहिए, तेरे को तो वो चाहिए, तेरे को तो वो चाहिए, ऐसा बोलते हैं हम। मतलब वो भी एक मोटिवेशन है, जो बच्चा कुछ मांगता है ना, वो भी मोटिवेशन ही है हमारे लिए। जो मम्मी पापा या जो हमारा पत्नी कुछ मांगती है ना, वो भी एक हमारे लिए मोटिवेशन है। और हम किस मोटिवेशन की बात करते हैं कि स्वयं कोई आए हमको मोटिवेशन करे, तब जाके काम करेंगे। क्या लगता है स्वयं के भोलेनाथ आने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, बेटा नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, आने वाले दिन में मतलब करोड़ों का बेनिफिट मिलने वाला है। स्वयं के भोलेनाथ आके बताएंगे तब करेंगे। बड़े बड़े लोग बता रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बता रहे हैं, करोड़पति मिलियन बिलियनर बता रहे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी बता रहे हैं, जिम रोहन बता रहे हैं, अब्दुल कलाम बोल रहे हैं। कभी नेट में गूगल में सर्च कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग बारे में, जिमरोन क्या बोलते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं, अब्दुल कलाम सर का क्या ओपिनियन है नेटवर्क मार्केटिंग बारे में। सभी लोग यही बोलेंगे कि अभी आ गया वो पॉजिटिव नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस का टाइम है। तो जो जिंदगी बदलने का है तो बदल सकते हैं। गवर्नमेंट को भी पता चल गया, बड़ा बड़ा मतलब बड़े बड़े स्कूल में अभी मतलब एजुकेशन चालू कर दिया, कोर्स लागू हो गया। बहुत सारे मुझे जितना पता है 25 मतलब यूनिवर्सिटी में कोर्स लागू हो गया। गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटी है, स्कूल कॉलेज है, वो किसका है? वो हमने चालू करते हैं, वो गवर्नमेंट चालू करता है। गवर्नमेंट को समझ में आ गया बेरोजगारी दूर करने का है ना, तो सबको आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, सब कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ेगा। लेकिन घर में कोई कुछ बोलता है ना हमको, मतलब इरिटेटिंग होते हैं, गुस्से होते हैं, यार तेरे को तो वो चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, बहुत परेशान हूँ मैं ये। किसको मांगेगा वो? आपका पत्नी अगर आपको नहीं मांगेगा तो किसको मांगेगा? सोच के देखिए हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारा फैमिली के ऊपर प्यार रहता, अगर सच में हम प्यार करते, तो इस बिजनेस में रोज आके एजुकेशन लेते, सीखते और बड़ा काम करते। तो सवाल दूसरा है, जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती है। ध्यान से सुनिए, आज मैं बहुत बड़ा कुछ एजुकेशन लेकर आया हूँ। चाहे अगर दोबारा भी सेशन स्टार्ट करना चाहिए तो करेंगे, थोड़ा आप संभाल के रहना, मतलब थोड़ा पेशेंस रखना। देखिए सवाल है, जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती है वो कितनी दूर चला सकती है? फटाफट आंसर दीजिए, टाइम बहुत कम है। जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती है वो कितनी दूर गाड़ी चला सकती है? आप लोगों से में भी शायद कोई रहेगा, अगर गाड़ी चलाना आपको नहीं आती है तो आप कितनी दूर गाड़ी चला सकते हैं? 2-3 आंसर आने के बाद मैं फटाफट दूसरा क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। अगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है तो आप कितनी दूर गाड़ी चला सकते हैं? ये सवाल है। सर बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि देखिए हम सबको पता है, अगर गाड़ी चलाना नहीं आती है तो हम थोड़ा भी चला नहीं पाएंगे। सवाल दूसरा है, जिसको थोड़ी थोड़ी चलाना आता है, जिसको थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलाना आता है, वे कितने दूर चला सकते हैं? सवाल नंबर 2 है, जिसको गाड़ी चलाना थोड़ी थोड़ी आती है, वो कितनी दूर गाड़ी चला सकते हैं? फटाफट फटाफट सर। जिसको गाड़ी चलाना थोड़ी थोड़ी आती है, वो कितनी दूर गाड़ी चला सकता है? शायद आपको थोड़ा गाड़ी चलाना आता है, थोड़ी सी आती है, तो आप कितनी दूर गाड़ी चला के जा पाएंगे? देखिए अगर सर स्लो, ओके ओके, देखिए आपने बता दिया, आपने खुद ही आंसर दे दिया। जिसको थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलाना आती है वो थोड़ी थोड़ी चला सकता है। नहीं, मैं बोलता हूँ जिसको थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलाना आती है वो थोड़ी थोड़ी करके बहुत दूर चला सकती है। वो ट्रैफिक की बात अलग है सर, ट्रैफिक की बात ही अलग है।
जिसको थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलाना आती है ना, वो थोड़े थोड़े करके बहुत दूर चला सकता है, क्योंकि क्या होगा, टाइम ही तो लगेगा ज्यादा। आज आपको 100 किलोमीटर चलाने आया, आज 100 किलोमीटर चलाएंगे, कल फिर से 100 किलोमीटर चलाएंगे, परसों फिर से 100 किलोमीटर चलाएंगे, परसों ऐसा 100 करके आप 1000 से 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख किलोमीटर चला पाएंगे। थोड़े थोड़े करके आप 1 लाख किलोमीटर चला पाएंगे। क्या होगा, समय ही तो ज्यादा लगेगा, सिर्फ समय ही ज्यादा लगेगा, लेकिन आप चला सकते हैं। मेरे कहने के मतलब, एजुकेशन एजुकेशन में पीएचडी नहीं करना है, एजुकेशन में पीएचडी नहीं करना है, थोड़ी सी एजुकेशन चाहिए। आपको क्या लगता है एजुकेशन में पूरा पीएचडी करने का है? नहीं, एजुकेशन में पीएचडी नहीं करना है, थोड़ी सी एजुकेशन चाहिए। क्योंकि देखिए, थोड़ी सी एजुकेशन चाहिए। जैसे आपका टीम में सीपी बोनस किसी का अचीवमेंट हो जाता है, मतलब हमको सिर्फ 30,000 की एजुकेशन चाहिए, सिर्फ 30,000 की एजुकेशन चाहिए। जब आपका टीम में कोई 30,000 कमा लेता है, तो आपका 40,000 हो जाएगा। यानी जब आपका टीम में कोई 50,000 कमा लेता है, तो आपका 60 हो जाएगा। 70 कोई कमा लेता है तो 80 हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ 30,000 की एजुकेशन की जरूरत है, बाद में लाखों करोड़ों कमा जा सकता है। एजुकेशन में पीएचडी नहीं करना है, थोड़ी सी एजुकेशन चाहिए, और करते करते बाकी का हो जाएगा सब एक एजुकेशन। नहीं, हमको क्या लगता है पीएचडी करना है, नहीं, आपको एजुकेशन थोड़ी सी चाहिए, 30,000 इनकम तक चाहिए। जब आप 30,000 का इनकम ले लेते हैं और आपके टीम में एजुकेशन देना शुरू कर देते हैं, और आपके टीम में किसी का 30,000 इनकम आता है, तो आपका 40 हो जाता है। मतलब सोचो, बिजनेस क्या है, सोच के देखो। आपका पड़ोसी अगर 40,000 कमाता है, तो आपका 50 हो जाएगा। आपका रिलेटिव में कोई 50 कमाता है, तो आपका 60 हो जाएगा। आपका पड़ोसी या दोस्त में कोई 70 कमाता है, तो आपका 80 हो जाएगा। मजा आएगा ऐसा? मजा आएगा कि नहीं? चैट बॉक्स में फटाफट मैसेज कीजिए, अगर पड़ोसी का इनकम बढ़ता है तो खुद का इनकम बढ़ेगा। मजा आएगा? नहीं तो हम क्या करते, यार ये पड़ोसी ने गाड़ी ले लिया, यार हम कब लेंगे, है ना? नहीं है कि नहीं? पड़ोसी ने गाड़ी ले लिया, पड़ोसी ने आज का उसका प्रमोशन हो गया, 70,000 मिल गया। ये बिजनेस में पूरा मजा आने वाला है। जब आपका पड़ोसी का चेक बढ़ेगा, तो आपका भी बढ़ेगा। सच में मजा आएगा, बिल्कुल मजा आने वाला है। आगे आने वाले दिन पे ना पूरा मजा आने वाला है। अगर एजुकेशन लेके आप अगर लगे रहेंगे ना, आने वाले दिन में मजा आने वाला है। देखिए सर, कोई भी लेडी घर में आती है ना, कोई बहू शादी करके घर में आती है ना, उसको रोटी बनाना नहीं आती है, उसको रोटी बनाना नहीं आती है, लेकिन वो धीरे 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 कभी एक रोटी बनाती है, दूसरे दिन 2 रोटी बनाते हैं, तीसरे दिन 3 रोटी बनाते हैं, ऐसे करके 4, 5, 6 करके आप जब घर में कोई प्रोग्राम रहता है ना, जब रिलेटिव लोग आते हैं, घर में कोई प्रोग्राम रहता है, उस दिन क्या बोलता है, सभी लोगों का मैं रोटी बना लूंगा। तो एजुकेशन में पीएचडी नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, बाद में करते करते आपको मिल जाएगा। और एक शानदार एग्जांपल मैं देता हूँ, मजा भी आएगा, और ध्यान गौर से सुनिए। देखिए, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। आपके पास एक 10,000 दिए हैं, उसको जलाने के लिए कितनी माचिस की तिल्ली लगेगी? चैट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए। आपके पास 10,000 दिए हैं, उसको जलाने के लिए कितनी माचिस की तिल्ली लगेगी? 10,000 दिए हैं, फटाफट से। एक, पंकज सर, थैंक यू वेरी मच। पंकज सर के बात में कौन कौन सहमत है? पंकज सर के बात में कौन कौन सहमत है? 10,000 दिए के लिए एक ही लगेगा। अभी दो दो दिए हैं, दो के लिए कितना माचिस की तिल्ली लगेगा? आपके पास 2 दिए हैं, 2 दिए के लिए कितना माचिस की तिल्ली लगेगा? एक। थैंक यू पंकज सर, लगता है पंकज सर ओके, गुड। देखिए, और 5,000 के लिए, 50,000 के लिए, 1 लाख के लिए एक ही लगेगा। मतलब एक माचिस की तिल्ली से हम कई लाखों करोड़ दिए जला सकते हैं। मतलब एजुकेशन हमको सिर्फ थोड़ा सा ही चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, बाद में धीरे धीरे हम कहीं, मतलब 30,000 का अगर एजुकेशन हमने ले लिया ना, तो आने वाले दिन में हम 30 लाख भी कमा सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी चाहिए, धीरे धीरे आपका चेक बढ़ते जाएगा। अच्छा, हम देखेंगे कि मार्केट में क्या क्या सवाल है।
आज का जो मार्केट में क्या-क्या सवाल है इस बिज़नेस के लिए, मतलब डायरेक्ट सेलिंग को लेके मार्केट में क्या-क्या ओपिनियन देते हैं आज देखेंगे। चर्चा करेंगे क्या-क्या सवाल आता है मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग को लेके। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग को लेके आपको 2 तरीके के लोग मिलेंगे। डायरेक्ट सेलिंग को लेके आपको 2 तरीके के लोग मिलेंगे। एक बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग ज़बरदस्ती का बिज़नेस है, ये बिज़नेस ज़बरदस्ती का है। और एक बोलेंगे ये बिज़नेस ज़बरदस्त है। किसी एक ने बोलेंगे कि ये बिज़नेस मार्केट में जाने के बाद ज़बरदस्ती का है, और किसी एक बोलेगा ये बिज़नेस ज़बरदस्त है। किसके बात मानेंगे? जो व्यक्ति ज़बरदस्ती का बिज़नेस है बोल रहे हैं, आप उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए। ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी कमाया नहीं है, बेकार सा घूमता है, एकदम गरीब है, सीखने के लिए तैयार नहीं, इनकम करने के लिए तैयार नहीं, उसका फ्यूचर के लिए कोई नहीं सोचता है, कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ भाषणबाजी करता है, मार्केट में जाके लोगों के साथ चुगलीखोर करता है। वो बोल रहा है कि ये बिजनेस जबरदस्ती का है, और यहाँ गवर्नमेंट गाइडलाइन बना दिया, बड़े बड़े स्कूल में यूनिवर्सिटी में एजुकेशन दिया जाता है, कोर्स आ गया, और ये व्यक्ति क्या बोल रहा है जिसको कुछ पता नहीं है, एकदम गरीब है, कुछ बैकग्राउंड नहीं है, बेकार सा घूमता रहता है, ये जबरदस्ती का बिजनेस है। और दूसरे लोग क्या बोलते हैं, ये बिजनेस जबरदस्त है। वो लोग कौन कौन बोल रहे हैं जबरदस्त? बड़े बड़े बिजनेसमैन, करोड़पति, मिलियन बिलियनर बोल रहे हैं ये बिजनेस जबरदस्त है। कौन कौन? रॉबर्ट कियोसाकी, विल गेट, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, सब बोल रहे हैं जबरदस्त बिजनेस है। आपको तय करना है कि आप किसके बात पे सुनेंगे। जो किसी को कुछ पता नहीं है मार्केटिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उसने जिंदगी में कुछ कमाया नहीं, उसको बैकग्राउंड देखेंगे एकदम फालतू सा इंसान है, दिन भर घूमता रहता है। और एक व्यक्ति मतलब इस बिजनेस का किंग है, करोड़पति हो चुका है, वो क्या बोल रहे हैं, इस बिजनेस जबरदस्त का है, कई लोग इस बिजनेस को चुन रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप किसके बात चुनेंगे? जो व्यक्ति बोल रहे हैं जबरदस्त, उनका बात चुनना चाहिए कि नहीं? अगर आप समझदार है, आप देखिए आप सब कुछ करते हैं, आप मोबाइल में न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, आपको आपको एजुकेशन है, आपको नॉलेज है, आप सब पता है आपको, तो आप किस व्यक्ति का बात सुनेंगे आप ही सोच लीजिए। कोई व्यक्ति बोलता है जोड़ने से पैसा आएगा क्या? मार्केट में जब जाते हैं ना, कोई बोलता है जोड़ने से पैसा आएगा क्या? मैं आज आपको बताता हूँ, जोड़ने से सिर्फ तकलीफ होगा, जोड़ने से पैसा नहीं आएगा, जोड़ने से सिर्फ तकलीफ होगा। पैसा तो खरीदारी करने से आएगा। जब आप खरीदारी करेंगे तब जाके पैसा आएगा, सिर्फ जोड़ देंगे क्या पैसा आने वाला है? क्या लगता है? जब आप खरीदारी कर, आपका टीम में किसी को जोड़ा, लेकिन जोड़ने से नहीं आया पैसा, जब वो व्यक्ति खरीदारी करेगा तब जाके इनकम आएगा। लगता है टाइम हो चुकी है, हम दोबारा सेशन को आगे लेंगे अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि अभी बहुत आगे आज सेशन लेके जाएंगे। मुझे लगता है 1 मिनट कुछ बचा है, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे अगर आप चाहते हो तो। कोई मुझे रिप्लाई देगा मैसेज, क्या ये सेशन हम दोबारा चालू करेंगे? क्या मजा आ रहा है आप सबको? आज का सेशन मजा आ रहा है? यस, सब लोग फटाफट बोलिए, क्या दोबारा सेशन स्टार्ट करेंगे तो ही करेंगे। देखिए, जोड़ने से सिर्फ तकलीफ होगा, जोड़ने का काम छोड़िए। देखिए, सब लोग बता दिया कि हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो हम अभी जैसे ही बंद करके दोबारा स्टार्ट करेंगे। मैं मैडम को बोलूँगा, मैडम दोबारा स्टार्ट करेंगे, लगभग टाइम हो चुकी है। तो आज से किसी को जोड़िए मत, पहले उसका माइंड सेट करने के लिए कोशिश कीजिए, क्या वो सीखना चाहता है, पैसा कमाना नहीं। क्योंकि आज से पहले कई लोगों ने उनको ऐसा बताया कि क्या पैसा कमाना चाहते हैं, क्या अमीर बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं बोलने का।
आप जब जाते हो ना तो बोलो क्या आप पैसा कमाने के लिए सीखने के लिए तैयार हैं क्या? अगर तैयार है तो आपका सपना क्या-क्या है? अब पूरा हो सकता है लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। ये हमको बोलना है। वो मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, लाखों मिलेगा, ये सब बात नहीं कर सकते हैं हम। कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या आप अमीर बनने के लिए तैयार है? सीखने के लिए तैयार है? पैसा कैसे कमाया जाता है आप सीखने के लिए अगर तैयार है तो आगे बात करेंगे, नहीं तो उनसे बात मत कीजिए। चाय बनाओ बोलो, कॉफ़ी बनाओ बोलो, कॉफ़ी पी के आ जाइए। कोई ज़रूरत नहीं प्लान दिखाने का। अगर उनका सपना नहीं है, ड्रीम नहीं है। तो देखिए, आज से जोड़ना काम छोड़ दीजिए। पहले उनको क्लियर कर लीजिए, क्या वो सीखना चाहते हैं। अगर हाँ बोलते हैं, हाँ, अगर हाँ मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं पैसा कैसे आएगा, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, तब जाके आगे का सेशन स्टार्ट कीजिए। नहीं तो आप चाय पिलाओ बोल के पी के आ जाइए, कोई बात जरूरत नहीं प्लान दिखाने का। दूसरी बार जो मार्केट में क्या और क्वेश्चन आता है, लोग कहते हैं मुझे इस काम आता नहीं है, मतलब ये जो नेटवर्क मार्केटिंग ना वो आता नहीं है। ऐसा भी कुछ लोग पूछते हैं, यार मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग कुछ आता नहीं है। मैं एक सच्चाई आपको बता रहा हूँ, दुनिया में जो भी काम है ना, किसी को कभी कुछ नहीं आता है। पहले ना किसी को भी कुछ नहीं आता था, सबने सीखा है। दुनिया में किसी को भी कौन सा काम कुछ भी आता नहीं है, सभी ने सीखा है। बिना सीखे कोई कुछ काम सीख नहीं पाया है, तो सबको सीखना पड़ेगा। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, पूरे दुनिया में ना, सच बोल रहा हूँ, किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों को क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल है। कुछ लोगों को लगता है क्या नेटवर्क मार्केटिंग बहुत मुश्किल है। क्या आपको भी ऐसा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल है? मुश्किल है तो है बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते चैट बॉक्स में। मैं आज आपको बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग जो मुश्किल है सोच रहे हैं ना, जो मेरे सर जो मेरा भाई इस मीटिंग में है, या फिर मार्केट में ऐसा सवाल आता है और आप उसको क्या बोलना है आज मैं बताने वाला हूँ। जो बोलते हैं कि इस काम बड़ा मुश्किल है, बहुत मेहनत लगता है, मैं आज को बताता हूँ। थैंक यू पूनम मैम। क्या घर की जरूरत की सामान खरीदना आपके लिए मुश्किल है? क्या लगता है घर की जरूरत का सामान खरीदना आपके लिए मुश्किल है क्या? आप सबके लिए घर की जरूरत का सामान खरीदना मुश्किल है क्या? नहीं है। हर रोज खरीदते हैं, बचपन से खरीद रहे हैं, आने वाले दिन में भी खरीदेंगे, लाइफ भर ही चलता रहेगा। दूसरा है घर का सामान यूज करके अगर अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, मजा आता है, तो यूज करके दोबारा खरीदना आपके लिए मुश्किल है। अगर जरूरत का चीज जो आपने खरीदा, सामान अच्छा लगता है, क्वालिटी अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, उसको यूज करके दोबारा खरीदना आपके लिए मुश्किल है। क्या लगता है आपके लिए मुश्किल है जो अच्छा लगा वापस दोबारा खरीदना? अगर अच्छा लगता है ना, दोबारा खरीदना कभी भी मुश्किल नहीं है। हमको क्या लगता है इस बिजनेस में कोई नहीं आएगा। क्या लगता है हमको इस बिजनेस में कोई नहीं आने वाला है, ऐसा लगता है ना कुछ लोगों को। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है ना इस बिजनेस में कोई नहीं आने वाला है। मुझे पता है बहुत लोग को लगता है ऐसा, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आने वाला है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है।
मतलब कोई अपना ब्रांड चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। जो ब्रांड यूज कर रहे हैं ना इतना सालों से, कोई आपको ऐसे लगता होगा ना, कोई आपका कोई जो ब्रांड है ना, कोई घर का जो जरूरत का चीज ले रहा है ब्रांड, जैसे साबुन ले रहे हैं, टूथपेस्ट, शैम्पू वगैरह ले रहे हैं ना, कोई ब्रांड चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा आपको लगता होगा ना। आपको पता नहीं, सब लोग अपना अपना मतलब चीज चेंज कर दिया। किसी ने मतलब मोबाइल चेंज कर दिया, किसी ने घर चेंज कर दिया, किसी ने अपना टीवी चेंज कर दिया, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, अपना गाड़ी चेंज कर दिया। मतलब लाखों लाखों जो पैसा का जो दाम है, लाखों लाखों रुपये का जो चीज है वो चेंज कर रहा है। करोड़ों का चीज चेंज कर रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं, गाड़ी चेंज कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं, खाना पीना चेंज कर लिया, मोबाइल चेंज कर लिया, कपड़ा चेंज कर लिया, सब कुछ चेंज कर लिया। और आपको क्या लगता है कोई अपना ब्रांड चेंज नहीं करेगा? मतलब लाखों का चीज चेंज कर दिया, आपको लगता है 30-35 रुपया का कोई साबुन चेंज नहीं करेगा? ऐसा लगता है ना आपको? हमको क्या लगता है, कोई 30 रुपया का साबुन चेंज नहीं करेगा, अपना ब्रांड चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे लोग लाखों का करोड़ों का जो रेट है वो चीज चेंज कर दिया, फिर भी हमको लगता है कोई अपना ब्रांड नहीं चेंज करेगा। मतलब पूरा खेल मेंटालिटी का है सर, पूरा खेल है ना वो मेंटालिटी का है, प्रोडक्ट का तो है ही नहीं सर। पूरा खेल मेंटालिटी का है, प्रोडक्ट का तो है ही नहीं सर। माइंड सेट कीजिए, मेंटालिटी चेंज कराए सबका। जब मेंटालिटी चेंज कराएंगे ना तो प्रोडक्ट अपने आप चेंज करने वाले हैं वो। पूरा खेल मेंटालिटी का है सर, समझ जाना इस बातों को। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है ना कि यार बहुत सारे प्रोडक्ट परचेस कर लिया, ऑफर आया, कुछ प्रोडक्ट घर में पड़ा है, कुछ किसी को दे दिया यार, पैसा भी नहीं दिया, कुछ चीज एक्सपायरी होने लगा, ऐसा भी कुछ लोगों को लगता होगा ना। क्योंकि बहुत लोगों को मैं सुना है ऐसा ही बोलते हैं, अरे यार प्रोडक्ट तो पड़ा है यार, कुछ एक्सपायरी हो गया, कुछ मतलब खराब हो गया, यूज कर नहीं पाया, कोई किसी को दे दिया और पैसा ही नहीं दिया, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। देखिए इस बिजनेस में 3 साल के बाद ना, जब आपका चेक 1 लाख रुपया आने वाला है ना 3 साल के बाद, तो अभी कैलकुलेट कर लेना सर। 3 साल में जब 1 लाख रुपया आपका चेक आने वाला है ना, तभी कैलकुलेट करना 3 साल में कितना प्रोडक्ट एक्सपायरी हुआ था, आपने कितना प्रोडक्ट खरीदारी किए हैं। 1 महीना का पे आउट से 3 साल का खरीदारी हुआ प्रोडक्ट का आपका उठ जाएगा। और आपको क्या लगता है, एक दो प्रोडक्ट एक्सपायरी हो गया तो यार यार प्रोडक्ट तो अभी लिया था पड़ा है, एक्सपायरी हो गया। सच्ची बता रहा हूँ, अगर 3 साल के बाद अगर 1 लाख का पेमेंट आता है, आपको क्या लगता है 3 साल में आप कितना लाखों का प्रोडक्ट खरीदे होंगे यार, कितना एक्सपायरी हुआ होगा। 1 महीना में रिकवरी होने वाला है, 1 महीना में। उसके बाद जो कमाएंगे ना, आप सोच ही नहीं सकते। किसी का 1 लाख पेमेंट होने के बाद ना और पीछे नहीं हटता है, रुकता नहीं है, आगे बढ़ते बढ़ते जाए 1 लाख 20, 1 लाख 50, 2 लाख 3 लाख ऐसा चलता है। सिर्फ 3 साल की जरूरत है एजुकेशन लेके टिके रहना। कितना भी मजबूरी हो, कितना भी प्रॉब्लम हो सर, टिके रहना। क्योंकि भीड़ में अगर मतलब सक्सेसफुल होने के लिए जो गरीबी से अमीरी की जिंदगी में हमने जो हमारा एम्बिशन चलाया है ना, उसमें अगर भीड़ में खड़े भी रहेंगे ना, कुछ लोग धक्का मार मार के पुश कर करके आपको पहुंचा देंगे अमीरी में, सक्सेसफुल करा देंगे धक्का मार मार के। सिर्फ आप खड़े ते रहो, टिके रहो। क्या होगा सर, टाइम ही तो लगेगा ज्यादा, क्या हो जाएगा। अगर आप 10 साल के बाद भी अगर मतलब अमीर बन गए तो क्या लॉस हो जाएगा यार। 10 साल की छोड़िए, अगर बुढ़ापे में भी अगर महीने में अगर 1 लाख 1.5 लाख आता है तो आपका क्या लॉस होने वाला है, क्या अच्छा नहीं लगेगा। महीने में पर महीना अगर 1 लाख आता है बुढ़ापे में, 20 साल के बाद अगर 1 लाख आता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या लगता है आपको 10 साल के बाद भी 1 लाख नहीं आएगा क्या इस बिजनेस में? इतना भरोसा नहीं है आपको। आप जो काम कर रहे हैं ना, उस काम स्लो भी गया ना, 10 साल के बाद अगर 1 लाख आ जाता है ना तो भी चलेगा, 20 साल के बाद आता है तो भी 1 लाख चलेगा।
क्योंकि उस टाइम में जो मजा आएगा ना, 1 लाख पर मंथ, टिके रहना सर। आगे बहुत बड़ा काम होने वाला है 2025 में। 65,000 करोड़ 500 का होने वाला है। तो ये वो एक आएगा ना, युग आएगा, वो पॉजिटिविटी आएगा। लोग लाइन लगेगा, जैसे कोरोना में लगा ना वैक्सीन लेने के लिए लाइन, पहले नहीं लेंगे, बाद में लाइन ही लगा। ऐसे ही ये कुछ दिनों के बाद ना ये पॉजिटिविटी ऐसा आएगा नेटवर्क मार्केटिंग के, क्योंकि अभी नेगेटिव है सब, तो पॉजिटिविटी आने लगेगा ना धीरे धीरे, तो लोगों को लाइन लगेगा। सिर्फ आप खड़े रहना, टिके रहना, बहुत बड़ा काम होने वाला है। और मार्केट में जितना घिसना है घिस लो। जो डायमंड है ना, जितना घिसता है चमकता है। तो मार्केट में अभी घिसने का टाइम है, सहने का मतलब तकलीफ झेलने का टाइम है। झेल लो, सीख लो, समझ लो, आगे बहुत बड़ा काम होने वाला है। देखिए असल में इस बिजनेस में क्या है ना, समझ में नहीं आता है लेकिन पैसा आता है। इस बिजनेस क्या है समझ में नहीं आता है लेकिन पैसा आता है। पवन सर हमारा क्या बोलते हैं, पवन सर आने वाले दिन में 1 करोड़ आएगा। अभी आने वाला है, 1 करोड़ तो होगा। आने वाले दिन में पवन सर बोलते हैं 1 करोड़ आने वाला है। तो हम सब लोग क्या करते हैं पता है, गणित लगाने लग कैलकुलेट करने लगते हैं, गणित लगा लेते हैं। यार 1 करोड़ मतलब वाह, दिन का 3 लाख, सोचो, वाह क्या जिंदगी है। 1 करोड़ आने वाला है पवन सर का आने वाले दिन में, और पर डे का 3 लाख है। सोच के देखिए, उसी चीज को गणित करने लगते हैं हम। वाह क्या पैसा है, 3 लाख पर डे। क्या करेंगे इतना पैसा, मतलब क्या करेंगे, क्या सुसाइड कर लेंगे? क्या लगता है हमको तो लगता है हमको 1 करोड़ आ जाएगा तो हम सुसाइड ही कर लेंगे। यहाँ पे मतलब 3,000 का सामान कोई खरीदता नहीं है। हर महीने में 3,000 का सामान खरीदता नहीं है। वो 1 करोड़ का क्या करेगा? मैं कहता हूँ तो सुसाइड कर लेंगे। हमको 1 करोड़ आ गया ना, हम सुसाइड कर लेंगे। महीने में 3,000 का सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वो 1 करोड़ का क्या करेगा, 1 लाख का क्या करेगा? सोच के देखिए। ये बिजनेस है ना, मतलब पॉजिटिविटी आ गया है इस बिजनेस के ऊपर। सिर्फ टिके रहे, आने वाले लाइन लगने वाला है। मैडम मुझे होस्ट कर दीजिए, डॉक्टर तेजेंद्र मैडम। डॉक्टर तेजेंद्र मैडम मुझे होस्ट कर दीजिए, थोड़ा स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। देखिए आज हम चेक करेंगे एक्चुअली ये बिजनेस है क्या। जो बोलते हैं ना कि हम बच्चे को जो 1 लाख डोनेशन दे के पढ़ाते हैं ना, जो बच्चे को हम 1 लाख डोनेशन दे के पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, 1 लाख डोनेशन दे के पढ़ाते हैं, तो तकलीफ तो थोड़ा होता है, लेकिन जब सोचते हैं ना यार, पढ़ाया ठीक है 1 लाख दे के डोनेशन दे के, लेकिन जब क्या मिलता है वो सोचेंगे ना, तो हमको थोड़ा भी दुख नहीं होगा। जब हमारा बच्चे पढ़ाई करके जो सोचेंगे ना उसको क्या मिलता है, तो हमको थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा। तो इस बिजनेस के ऊपर हम जब चेक करेंगे ना, अरे इस बिजनेस है क्या, ये सब जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ना, इस बिजनेस है क्या हो। आज हम इस बिजनेस है क्या देखेंगे, या फिर इस बिजनेस में हमको क्या मिलने वाला है, इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है। क्या लगता है हमको इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, हम देखेंगे। तो 1 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या स्क्रीन दिख रहा है, कोई बताएंगे, मेरा आवाज और स्क्रीन दिख रहा है क्या? मैडम स्क्रीन दिख रहा है, कोई बताएंगे मुझे सर? मेरा आवाज और स्क्रीन क्या दिख रहा है सबको? सर क्या स्क्रीन दिख रहा है क्या, मेरा आवाज आ रहा है सबको? कोई बताएंगे मेरा आवाज आ रहा है आप सबको? थैंक यू वेरी मच मैम। देखिए
जब हम सोचेंगे ना इस बिजनेस में मिलता क्या है तो बड़ा गर्व होता है आपको, क्योंकि देखिए आपको इस बिजनेस, आपका बिजनेस है, आपको पता नहीं इस बिजनेस क्या है। तो हम यूट्यूब में क्या देखते हैं, हम जो यूट्यूब में देखते हैं ना वो क्या देखते हैं, आपने कभी देखा है? हम सब लोग कभी मतलब आप सब लोग देखा है कभी यूट्यूब में जो बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग जैसे सनु सनु शर्मा हैं, और मतलब बहुत बहुत बड़ा बड़ा जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बड़ा बड़ा जो किंग है इस बिजनेस का, जैसे सनु शर्मा जी है, और भी बहुत सारे हैं, दीपक बजाज सर है, और हर्षवर्धन जी है। किसी को कुछ पता है इन लोगों का जो बायोग्राफी है ना, अब चेक करेंगे ना, मतलब उनको बायोग्राफी, क्या आप में से किसी को पता है सनु शर्मा का बायोग्राफी या जब हर्षवर्धन जैन का बायोग्राफी? कोई बताएगा मुझे, पता है क्या? देखिए, ठीक है मैं बता देता हूँ। देखिए जो सोनू शर्मा है ना, तो हमसे भी वो बुरा कंडीशन में थे। मतलब मुझे उस दिन मैं देख रहा था, वो मतलब एक प्राइवेट टीचर थे और उनके पास एक स्कूटर था, एक स्कूटर था और प्राइवेट टीचर थे। वो जब स्टार्ट किया ना, मतलब ऐसा भी आया है, जब गाड़ी बोलते हैं ना कि हम जब डाउन में जाते हैं ना, जब ढलान आता है, जब डाउन आता है ना, तो हम क्या करते, कोई कोई अभी भी करते हैं, तो सनु शर्मा सर क्या करते थे पता थे? चाबी ऑफ कर देते थे गाड़ी का, गाड़ी का चाबी ऑफ कर देते थे, और ताकि पेट्रोल कम कम खर्चा है, पेट्रोल खर्चा ना हो, इसीलिए गाड़ी का चाबी ऑन कर देते हैं और धीरे धीरे डाउन में चले जाते हैं जब ग्रेविटी आता था। ऐसा भी हुआ है जिंदगी में, और हम लोग तो उस उनका जिंदगी से भी बेहतर जिंदगी है, हमारे पास तो फैसिलिटी है, हम उससे भी बेहतर डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, हमारे पास तो इतना फैसिलिटी है। आज अगर सोनू शर्मा का अगर चेक करेंगे ना, पर मंथ का सैलरी 1.8 करोड़, एक 1,80,00,000 है उनका सैलरी। और आज जो हम मतलब गाड़ी का जो सर्विसिंग का खर्चा है ना सनु सर का, 15 लाख गाड़ी का सर्विसिंग का खर्चा है उनका। मतलब इनमें से इतना सैलरी से खर्चा से हमारा कहीं परिवार का जिंदगी का पेट पाल सकते हैं। तो इस बिजनेस में जो हम देखेंगे ना क्या मिलता है ना, बड़ा गर्व होता है, या फिर फ्यूचर है हमारा। देखिए होटल में घूमने का मौका मिलेगा, होटल में घूमने का रहने का मौका मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। फोन किया खाना आ गया, फोन किया चाय आ गया, फोन किया कॉफी आ गया, आराम से, कोई टेंशन नहीं है काम करने का। खाना देखिए लेडीज लेडीज को लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जब घर में खाना बनाते हैं ना कितना तकलीफ होता है, रोज किचन में ऐसा पसीना पसीना हो गए हैं, खाना बना रहे हैं, एक तो समझ में नहीं आ रहा है खाना क्या बनाएंगे, आधा तोरू ले लिया, आधा फ्लावर मिक्स करके रख दिया ये लो सब्जी। और ये जिंदगी देखिए, होटल में आपको रहने का मौका मिलेगा पूरा फैमिली के साथ, फोन किया तो चाय आ जाएगा, फोन किया तो कॉफी आ जाएगा, फोन किया तो खाना आ जाएगा, जो चाहिए आ जाएगा। ये जिंदगी देने वाला है डायरेक्ट सेलिंग। और एक आप मतलब किचन में खड़े हैं, पसीना से गिर टप टप गिर रहा है, खाना बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है खाना क्या बनाऊंगा, आधा तरू लिया, आधा फ्लावर लिया, बना दिया, रख दिया। ये जिंदगी मिलने वाला है। ये देखिए, मतलब बड़ा गर्व होता है। ये देखो फैमिली के साथ बाहर जाने का, विदेश जाने का मौका, टूर के लिए फैमिली के साथ जाएंगे, मौका मिलेगा आपको। क्या जिंदगी है, सोच के देखिए। कोई टेंशन नहीं है काम करने का, कोई टेंशन नहीं घर का काम, कोई टेंशन नहीं जॉब में जाने का, नहीं गया अभी तो पेमेंट आता रहेगा। ऐसा जिंदगी, 1 महीना चले गए टूर के लिए, घूमने के लिए फैमिली के साथ, फुल एंजॉय, मजा आता है कि नहीं? ये देखिए ऐसा घर मिलने वाला है, सोच के देखिए, जब देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है ना ये सब। आहा अच्छा ये ज्यादा गाड़ी हो गया, नहीं नहीं चलता है। पवन सर का 9 गाड़ी है, टोटल 9 गाड़ी है, 9 गाड़ी है पवन सर का, ये तो 3 ही गाड़ी है, मतलब ये भी पॉसिबल है। अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, 3 3 गाड़ी भी पॉसिबल है, पवन सर ने 9 गाड़ी लिया है, मतलब पॉसिबल है, ये भी चलता है। ये देखिए, ये लेडीज का फेवरेट है, लेडीज का बहुत पसंद है कि नहीं? लेडीज को बहुत पसंद है ये सब। ये खरीदारी करने का मौका मिलेगा, कितना खरीदेंगे? 2 3 लाख का ही खरीदेंगे सोने। ये जिंदगी देने वाला है आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग में। जब इस बिजनेस का फ्यूचर ये है, ये सब एंजॉय करेंगे आप। ये देखिए शॉपिंग मॉल,
क्या लगता है आपको बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल है किसके लिए है? सब हमारे लिए है। क्या लगता है शॉपिंग मॉल में गया मतलब आठवड़े में सामान निकाला, कपड़ा निकाला, सब किया हो गया। आप पूरा फैमिली के साथ जाके तो देखिए 10 साल का सेविंग उड़ जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। पूरा फैमिली के साथ जब जाएंगे ना शॉपिंग मॉल के ऐसा 10 साल का सेविंग आपका खत्म हो जाएगा। जाकर तो देखिए पता चलेगा। पर क्या लगता है ये सब किसके लिए है? हमारे लिए तो है ना। कब जाएंगे फैमिली को लेके? ये देखिए बुढ़ापे में देखिए एंजॉय कर रहे हैं। आपका पड़ोस में जो बुजुर्ग आदमी क्या करते हैं पता होगा आपको। आपका पड़ोसी जो बुजुर्ग रहते हैं ना घर के पास क्या करते हैं वो लोग? सुबह उठा, नहाया धोया, खाना नाश्ता किया, थोड़ा इधर उधर घूमा, बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, फिर जाके सो गया। यही जिंदगी है पड़ोसी में जो बुजुर्ग है। सुबह उठा, नहाया धोया, थोड़ा घूमा इधर उधर, बीड़ी सिगरेट मारा, फिर आके सो गया। यही जिंदगी है ना। यहाँ पे आपको देखो मौका, देखो इस उम्र में भी आप ऐसा पीठ में लेके घूमेंगे आपका पत्नी को, विदेश जाएंगे। नहीं तो आपका पड़ोसी में जो बुजुर्ग आदमी क्या करते हैं पता है। आने वाले दिन में अगर कुछ नहीं करेंगे ना ऐसा ही हमको भी करना पड़ेगा। ये देखिए जिंदगी। इसके लिए अभी मैट्रिक्स खरीद लो, खरीद लीजिए सर। अभी मैट्रिक्स खरीद लीजिए सर इसके लिए। और न्यूट्रिशन लेना चालू कर दीजिए, क्योंकि जब इतना उम्र में आपको फैमिली पत्नी को जो लेके वो कंधे में घूमेंगे ना तो आनंद ही आनंद आएगा। ये जिंदगी मिलता है टायर सेलिंग में। ये देखिए जितना भी बीच है, चर्च है, क्रूज है, सब घूमेंगे। पूरा टाइम ही टाइम मिलेगा, पैसा ही पैसा मिलेगा। हैं ये देखिए उड़ने का मौका मिलता है। ये बिजनेस आपको उड़ने का मौका देगा, फुल एंजॉय करने के लिए मौका देगा। अरे ये लाइन कहाँ से आ गया? चलो आ गया नहीं तो बता देंगे। देखिए ये लाइन पे आप ध्यान दीजिए। मैं दूसरे दिन रखा था ये टॉपिक के लिए और आज ही जब आ गया है बात कर लेता हूँ। देखिए 2 लाइन है, समझ गए होंगे, देख देख के आपको समझ गए होंगे। पैसा कौन कमाना चाहता है, एक लाइन है जहाँ पूरा भीड़ खचाखच भरा हुआ है। और सीखना कौन चाहता है, वहां पे देखिए कोई भी नहीं है लाइन पे। एक लाइन है पैसा कौन कमाना चाहता है, यहाँ पे पूरा लाइन भरा हुआ है। और एक है सीखना कौन चाहता है, कोई नहीं है। मतलब जहाँ आप भीड़ में रहेंगे ना, ये जो भीड़ है ना वहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा, किसी को पैसा नहीं मिलता है वहाँ पे। जो सीखना कोई नहीं चाहता है ना वो लाइन है ना, आपको वहाँ पे पैसा मिलेगा। लगभग 100 से 2 लोग ये लाइन पे खड़े रहते हैं और वही अमीर बनते हैं। लेकिन हम लोग क्या भीड़ में खड़े रहते? भीड़ में क्या पैसा आएगा? क्या लगता है आपको भीड़ में पैसा आता है क्या? ध्यान से देखिए ये लाइन। जो सीखेगा वही कमाएगा, लेकिन यहाँ पे सीखना कोई नहीं चाहता है। ये बिजनेस है सीखने का और सिखाने का। जहाँ पैसा कौन कमाना चाहता है वहाँ पे लाइन मतलब भरा हुआ है, वहाँ पे कमा नहीं पाएंगे। जो सीखेगा वही कमाएगा। ये लाइन ही सब कुछ बता देता है। लास्ट में मैं इतना बोलूंगा, लोग हंसने का इंतजार कर रहे हैं। आप आपको हमारे आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, लोग को इस देश में ना बुरे लोगों से कोई तकलीफ नहीं है। इस देश में लोगों को अच्छे लोगों से ही तकलीफ है, क्योंकि अच्छे लोगों के सामने ना वो लोग तो मतलब उनका थूकी हुई लगता है, वो तो लंगा हो जाएंगे अच्छे लोगों के सामने। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सबको, बहुत बहुत थैंक यू। आपने आज टाइम दिया और पूरा साथ दिया मेरा सीखने और सीखा आपने। बहुत बहुत बधाई सबको और बढ़िया सबको। आपको आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो सबको बहुत बहुत थैंक यू इस सेशन में सुनने के लिए और इतना टाइम देने के लिए। सबको मेरा नमस्कार। लगे रहिए, हम सब साथ में हैं और सब मिल के काम करेंगे। अकेले काम करने में कुछ नहीं होगा, सब मिल के काम करेंगे, साथ में करेंगे। और ये जो गरीबी हटाने का जो हमने जिम्मेदारी लिया है ना, जो हमारा ये मिशन है ना, गरीब से अमीर बनेंगे, सब साथ मिल के बनेंगे। तो सबको बहुत बहुत थैंक यू। अगर कुछ बुरा लगा है तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ।
तो अगली आवाज तजेंद्र मैडम आप आइए, मीटिंग को वाइंड अप कीजिए। थैंक यू वेरी मच सबको, बहुत बहुत